हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनोखा अंदाज में। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो बुक के जितने भी सॉल्यूशंस यानी एनसीईआरटी बुक में कुछ एक्सरसाइजेज दिए हुए हैं उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है, मैप्स का। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसको आप लोग अच्छे से विस्तार में बताओगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आप लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर वहाँ से देख लेना। तो यहाँ पूछ रहा है व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप, मतलब मैप के कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं। हम लोग जानते हैं कौन कौन से 3 कंपोनेंट है। तो सबसे पहले है डिस्टेंस, फिर है डायरेक्शन, फिर है सिंबल। दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। अगर कोई पूछता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैप, तो हम लोग ये तीनों का नाम बोलेंगे। कौन कौन सा, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर, व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शन। डायरेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें से कार्डिनल डायरेक्शन कौन सा है, तो वो पूछ रहा है। तो देयर द 4 कार्डिनल डायरेक्शन आर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। देखो, एक कार्डिनल डायरेक्शन होता है, एक इंटरमीडिएट डायरेक्शन होता है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट ये कार्डिनल डायरेक्शन है। इसको छोड़ के बाकी सारे जितने भी डायरेक्शन हैं, जैसे साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये सब इंटरमीडिएट डायरेक्शन है। तो ये सब हम लोग याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट अपना, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर। कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, बी नंबर तक कर लिया था ना। अब सी देखते हैं। सी यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाई द टर्म स्केल इन अ मैप। मतलब जो स्केल होता है एक मैप में, उससे हम लोग क्या समझते हैं। द स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। स्केल जो है एक रेशियो बताता है क्या चीज़ का, तो जो ग्राउंड का एक्चुअल डिस्टेंस है और जो मैप पे डिस्टेंस हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका। जैसे अगर मान लो आपका स्कूल से आपका घर 2 किलोमीटर का दूरी पे है, तो आप लोग उतना बड़ा मैप लेके 2 किलोमीटर वहाँ पर नहीं ना दिखा सकते। तो उस एक्चुअल डिस्टेंस को हम लोग छोटा कर देते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर दिखाएगा 1 किलोमीटर को, तो 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर को। तो ऐसे करके हम लोग उसे छोटा कर देते हैं ताकि समझने में आसान हो। इसी को हम लोग स्केल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल दैन अ ग्लोब। जो ग्लोब होता है, मैप्स उससे ज़्यादा हेल्पफुल कैसे हैं। मतलब ग्लोब का तो कुछ लिमिटेशंस होता है, हम लोगों को चैप्टर में पढ़ा था, और जो मैप है उसका लिमिटेशंस नहीं होते हैं। तो फिर मतलब एडवांटेज बताने हैं कि मैप के क्या एडवांटेजेस हैं। तो मैप्स आर मोर हेल्पफुल दैन अ ग्लोब इन द फॉलोइंग मैनर्स। बहुत सारे मैनर्स से जो ग्लोब से है मैप यूज़फुल साबित हुआ है। जैसे देखो फर्स्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ globe can be useful when we want to study the earth as a whole, but when we want to study only one part of the earth or only a part of the earth, map is more useful that it can represent the entire earth surface or a part of it। मतलब जैसे अगर हम लोग पूरा अर्थ को पढ़ना चाहें, उसके बारे में जानना चाहें, तो ग्लोब वहाँ पर यूज़फुल है। लेकिन अगर हम लोग चाहें कि कोई एक स्पेसिफिक पार्ट को पढ़ा जाए, जैसे मान लो इंडिया के ही बारे में पढ़ना है, तो वहाँ पर मैप काम आता है, ना कि ग्लोब। क्योंकि ग्लोब में तो पूरा वर्ल्ड दिया हुआ है, एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। लेकिन मैप को हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि मैप बहुत तरह के होते हैं। तो हम लोगों को जिस तरह का मैप चाहिए वहाँ पर से हम लोग लेके देख सकते हैं उस स्पेसिफिक एरिया को। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। नेक्स्ट यहाँ क्या बोल रहा है, मैप कैन बी यूजफुल टू शो द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स एट्सेट्रा, political boundaries of such countries, cities, towns and villages etc., as well as specific information such as road maps, rainfall map, distribution of forest, industries etc. अब हम लोग जैसे मैप देख रहे हैं तो उसमें फ़िज़िकल फ़ीचर्स भी देख सकते हैं, जैसे माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, प्लेन्स हो गया, या किसी कंट्री सिटीज़ का पॉलिटिकल बाउंड्री देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक पर्पस से कोई मैप देखना चाहते हैं, कहीं का रोड का मैप देखना चाहें या फिर रेनफॉल मैप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन ग्लोब में ऐसा कुछ हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा।
तो ये कुछ लिमिटेशंस था ग्लोब का और साथ ही साथ यूज़फुलनेस था किसका, मैप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लेन। एक प्लेन और एक मैप में क्या डिफरेंस है, तो देखते हैं। मैप, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस और द पार्ट ऑफ इट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। मैप जो होता है वो एक अर्थ सरफेस को पेपर पे हम लोग दिखाते हैं, उसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब अर्थ जैसा है, मतलब अर्थ तो जियोइड शेप का है, तो उसको हम लोग फ्लैटन करके उसे दिखाते हैं एक पेपर पे। जबकि प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल ऑन अ शीट ऑफ पेपर। लेकिन प्लान क्या करता है, किसी एक छोटे एरिया को बहुत बड़े स्केल पे दिखाता है। जैसे मान लो आपका रूम हो गया, तो ये एक छोटा जगह है, इसे कोई बड़ा स्केल पे दिखा दिया, उसे हम लोग प्लान बोलेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट कैन बी यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग कंट्री, स्टेट, विलेज, टाउन एट्सेट्रा। जो मैप होता है उसको हम लोग कुछ भी रिप्रेजेंट करने के लिए दिखा सकते हैं, जैसे कंट्रीज़ हो गया, स्टेट्स हो गया, विलेजेस हो गया, टाउन्स हो गया, तो ये सब चीज़ हम लोग मैप पे दिखा सकते हैं। लेकिन जो प्लान होता है इस पे हम लोग लेंथ ब्रेथ ऑफ द रूम, जो अभी मैंने बताया, जैसे रूम का एग्जांपल ले रहे हैं, तो रूम का एकदम छोटा से छोटा जानकारी भी वो अपने प्लान में दिखा सकते हैं। जैसे रूम का लेंथ कितना है, उसका ब्रेथ कितना है, हाइट कितना है, तो ये सब चीज़ें हम लोग प्लान में दिखा सकते हैं। और मैप में हम लोग कंट्रीज़ वगैरह दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच मैप प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। कौन सा मैप होता है वो जो डिटेल इन्फॉर्मेशन, मतलब एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, छोटा से छोटा हो चाहे बड़ा से बड़ा हो, वो देता है। तो लार्ज स्केल मैप्स प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। जो लार्ज स्केल मैप होते हैं वो डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू सिम्बॉल हेल्प इन रीडिंग मैप। सिम्बॉल्स जो होते हैं वो मैप को रीड करने में कैसे हेल्प करते हैं। सिम्बॉल गिव्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। सिम्बॉल जो होता है एक छोटे से स्पेस में बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को भी प्रोवाइड कर देता है। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा ये पेपर है, तो अगर इसमें पूरा लिखने जाएँ एक माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, तो ऐसे बहुत लंबा भर जाएगा। लेकिन वही हम लोग सिम्बॉल से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो छोटे से जगह पर आ जाता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन मैप the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines और a well। मतलब क्या हुआ कि जो एक्चुअल साइज़ है, जैसे बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, तो इसका एक्चुअल साइज़ हम लोग मैप में नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वो सब बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको सिंबल के जरिए मैप में शो करते हैं। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टन लेटर्स, शेड्स, colors, pictures and lines. As it does not include any language, so one doesn't need to know। जो सिम्बॉल्स होता है वो अलग अलग लेटर्स, शेड्स, कलर्स और पिक्चर्स में दिखाया जाता है। अगर हम लोग किसी अलग स्टेट में जाते हैं तो वहाँ का रीजनल लैंग्वेज जो रहता है वो हम लोगों को समझने की ज़रूरत या सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमको अगर डायरेक्शन जानना है तो हम लोग जो मैप रहता है उसमें सिम्बॉल्स देख के पता कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत आसान होता है समझने में कि सिंबल से क्या चीज़ डिनोट हो रहा है, आगे पहाड़ है, पेड़ है, या फिर किस डायरेक्शन में जाना है, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट नंबर, मैप्स शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर। मतलब जो मैप में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट दिख रहा है, देखो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट दिख रहा है यानी कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो वो मैप कौन सा होगा, तो थीमेटिक मैप। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द ब्लू कलर यूज्ड फॉर शोइंग। जो ब्लू कलर रहता है वो क्या चीज़ शो करता है, तो वाटर बॉडीज़ को शो करता है। अ कंपास इज़ यूज्ड टू शो सिम्बॉल्स टू फाइंड द मेन डायरेक्शन टू मेजर डिस्टेंस। जो कंपास रहता है वो क्या चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। नेक्स्ट क्या है, अ स्केल इज़ नेसेसरी। स्केल क्या चीज़ के लिए नेसेसरी है, तो फॉर अ मैप, यानी कि मैप के लिए स्केल जो है वो बहुत ज़रूरी है। के साथ हुआ हमारा चैप्टर ख़त्म। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।